प्रकृति निर्धारण इनको बताना है, वो प्रैक्टिकल पार्ट है, तो हमने नहीं कराया है। अच्छा, प्रकृति निर्धारण को पहचानना है, माने वो प्रकृति निर्धारण का वो लक्षण बता दिए हैं सब बात नहीं, प्रकृति को पूरा प्रैक्टिकल का प्रकृति छूटा हुआ है, प्रकृति छूटा हुआ है। हाँ, सब चक्कर से कुछ नहीं करना, वो हमने नहीं बोलो बोलो आगे बोलो क्या क्या बात है, चलो बोलो बोलो। अरे तीनों दोस्त पढ़ लिए हैं। अरे उसमें बोलो पढ़ा क्या पढ़ना है क्या? मन आत्मा पढ़ना है। मन आत्मा के साथ पदार्थ है। एवं षट चक्कर आपका जो भी आता है आहार आहार पढ़ना है, उपधातु पढ़ना है। कोई पढ़ना है। वो तो भी पढ़ा है। अभी ये शुरू हो जाता है। हाँ, उपधातु कोर्स में नहीं है? है। आता है, जल्दी में बोल सकते हैं। अग्नि विवेचन आहार पढ़ना। और जल्दी भी नहीं हुआ। नहीं। आहार जितने चैप्टर नहीं हुए हैं हमको अभी लिख दे दो तुम लोग, ठीक है? अभी लिख के डॉक्टर से साइन करा के हमको दे दो, जितने चैप्टर नहीं हुए एनसीएंट के, ठीक है ना? मॉडर्न छोड़ो, एनसीएंट के जो है कितना उसको हमको तुम लोग दे देना। एक आज के अटेंडेंस को लोग बना लो, ठीक है? चलो खत्म कर ले, पक्का यस सर। समझ में आ जाएगा कि वो वीडियो में समझ में आ पाएगा, ऐसा पढ़ाने पे वही सब दिक्कत होगा। हो रहा है ना? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं सर, आप थोड़ी सी हम लोग की मदद ये कर दीजिए कि हम लोग लिख दे रहे हैं टॉपिक का नाम, आप साइन कर दीजिए, उससे क्या होगा फिर कोई आएगा तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। लिख दो नहीं तो अगर अभी हम लोग लिख देंगे तो फिर होगा ही, तुम लोग तो पहले से पढ़ लिए होंगे, बाद में आपका एक साइन से हम लोग का टेक्निकल वाला पढ़ा दे। हमारे एक ही 10 साल से तुम्हारा कुछ नहीं होना। बात है उनके पास ये ये तो इच्छा शक्ति होती है, वो टीचर की होती है, वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। हम इस समय तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं, हमारी 13 तारीख को खत्म है, वही ठीक है? बस ये चाहते हैं कि तुम लोगों का मैं एनसीएट इतना कर दूं कि तुम लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओ, और उतना मैंने कर दिया है कि तुम लोग उतना जितना मैंने कर दिया है उसमें तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, कितना कर दिया है वो बहुत ठीक है, तो उसमें तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर मुझे 10 से 15 दिन मिला होता ना तो मैं तुम्हारी मॉडल इतना तेज नहीं जा पाता, तुमको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 महीने का टाइम मिलता तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो नोट्स पब्लिश करा लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और किसी स्टूडेंट इसका बनाया हुआ नोट है। अगर आपने देखा तो नहीं है पक्का है, लेकिन अगर देखा होगा तो समझ में आएगा, देखा ठीक है? उसमें पूरा एक फिजियोलॉजी मैंने क्लियर की और एक किताब से नहीं की थी। एक्चुअली मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ कभी, लेकिन पढ़ा, हाँ हमने खुद कभी भी पढ़ा, लेकिन पढ़ाने के लिए मैंने संगोलिंग भी पढ़ा, गैगन भी पढ़ा, अपने लिए कोई नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, तो वो नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी वो मिल नहीं रहा है, मेरे पास वीडियो भी था तो वो नहीं मिला, लेकिन आप पूरा देखो। आत्मा मन, जैसे आपने मन की बात की ना, मन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्ञान दर्शन। आत्मा साधनों को भी आता है, लेकिन आप कितना भी कर लोगे आत्मा का आपका जितना हो सकता है कुछ टॉपिक है जो आप इम्पोर्टेंट है, जो आपको नहीं छोड़ना है, सारा टॉपिक वो हर बार सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल मेरा है। पहला मन, आत्मा, मन, आत्मा, दर्शन, दर्शन, दर्शन को क्लासिफाई करना है, ठीक है? आस्तिक नास्तिक में, ठीक है? दर्शन में क्या क्या मेनली ध्यान दिया जाता है? दर्शन में क्या क्या मेनली ध्यान दिया जाता है कि आचार्य ने लिखा है कि आचार्य का दिया हुआ दर्शन में कितने पदार्थ माने गए हैं, उसने कितने पदार्थ माने गए हैं, ठीक है? और उन पदार्थों के नाम याद करते हैं, ठीक है? और उस दर्शन में क्या क्या स्पेशल फीचर है,
क्या क्या स्पेशल फीचर है। जब पढ़ोगे तो आपको इनका दुक्का दिख जाएगा। अच्छा जैसे चारवाक का क्या है, खाओ पियो मौज करो जब तक जिंदा रहो, उधार लो और सुखी सुखी हो फिर पियो। ठीक है, इसरो का फॉर्म यहाँ नहीं आ ठीक है। ऐसे ही आपका वेदांत भी है, मीमांसा भी है, बौद्ध का भी, सबका अपना अपना कुछ न कुछ दर्शन है। ठीक है, केवल आपको 8 दर्शन पढ़ने हैं। ठीक है, मिलिए खत्म हो गया। प्रमाण, प्रमाण में मिलिए 3 प्रमाण अलग अलग सारे के सारे नाम होते हैं। प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है और आत्मोपदेश होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जो हम सामने सामने देखते हैं, इसमें प्रमा, प्रमेय, प्रमाता। ठीक है, इन तीनों का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आए श्लोक याद कर लीजिएगा, प्रमा का याद कर लीजिएगा, प्रमेय का याद कर लीजिएगा और प्रमाता। मतलब ये कहने का मतलब है ना, प्रमाता जानने वाला, प्रमेय जो ज्ञान हमें मिला, प्रमा जिसके बारे में जानना चाहते हैं। सिंपल सा भाव है ये, लेकिन उसमें लैंग्वेज होता है कि वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। पूरे पदार्थ विज्ञान में केवल एक एग्जाम्पल चलता है, तत्र तत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। जहाँ अग्नि है वहाँ धूम होगी, जहाँ पहाड़ है पहाड़ के पीछे धुआं उठ रहा है तो अग्नि होगी। पूरे पदार्थ में केवल एक यही एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, लोगों ने इससे बढ़कर कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश नहीं की, ना तो समझने की कोशिश की। चाहे तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका टीचर कैसा मिला है। ठीक है, अगर वो क्रिएटिव माइंड है तो आपको प्रमोट करेगा, नहीं तो आपको काट देगा। पुराना चला आ रहा है, ये सदियों से आ रहा है। हमारे बाप दादा वही पढ़े थे, वही पढ़े, आप वही क्लियर हो गया। ठीक, षट चक्र 60 नोट में आता है हमेशा। षट चक्र में क्या है, 6 चक्र का नाम, उनका अधिष्ठान। षट चक्र में क्या है, षट चक्र का नाम, उनका अधिष्ठान, उनके देवता, नाम स्थान और देवता। ठीक है, कहने के लिए षट चक्र होता है, होते 7 चक्र हैं। ठीक है, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग होता है। ठीक हो गया। दिशाएं इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पदार्थ की टॉपिक बता रहा हूँ। दिशा, ठीक है, दिशा के नाम आपको याद करने हैं। पूर्व पश्चिम याद किया जाता है, नाना प्रतीचि उदीचि, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य। ठीक है, ये नाम होते हैं। टोटल 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, नाम पढ़ना है। ठीक है, सब नोट में आता है। हम ज्ञानी नहीं है, बस जाते जाते बस इतना कहना चाहते हैं कि आपको मेन टॉपिक आपको याद हो, क्योंकि किताब में ढेर सारे कंटेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। हो गया? प्रमाण पढ़ लिया। प्रमाण में तीनों प्रमाण अलग अलग इंपॉर्टेंट है। आपको पहले सबसे लेवल पे इंपॉर्टेंट है, अनुमान अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट है और प्रत्यक्ष अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसमें कितने प्रमाण माने हैं, पहले प्रमाण की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर किसमें कितने प्रमाण बने हैं वो लिखेंगे। मेनली आयुर्वेद में 3 प्रमाण या 4 प्रमाण माना जाता है। मेनली 3 माना जाता है, कहीं कहीं 4 भी माना जाता है। वैसे अगर बात किया जाए प्रमाणों की तो किसी ने 5 माना है, किसी ने 6 माना है, किसी ने 7 माना, किसी ने 8 भी माना, किसी ने 9 माना, किसी ने 10 भी माना है। ठीक है, जितना आप याद कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। जितना याद कर सकते हैं उतना बेटर है, कहीं से पूछ के याद करें। ठीक है, प्रमाण हो गया। अब बात आती है एनाटॉमी। मैंने बता दिया था कितनी बोन इंपॉर्टेंट है। बोन हो गया, आर्गन में आ जाइए, लीवर सबसे इंपॉर्टेंट, लीवर। हाँ बस इंपॉर्टेंट है, हो गया वो। बाकी अगर ब्रेन हो जाएगा ना तो कभी नहीं होगा। फिजियोलॉजी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन के अलग प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, फैट मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन अलग से इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अलग से इंपॉर्टेंट है और लिपिड का डाइजेशन अलग इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ, आपको करना क्या है, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूछा, ठीक है, तो आप कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, डाइजेशन सीधे माउथ से दिखाना है। माउथ में क्या होगा,
सलाइवा सलाइवा में क्या होता है, टाइलिन एक्ट करता है उसको, कैसे टाइलिन तोड़ता है। फिर आप स्टमक में आ जाइए, स्टमक में जैसे आते हैं आप पहले पीएच में जाएंगे, स्टमक का पीएच 2 होता है, ठीक है। और स्टमक के पहले जो कार्बोहाइड्रेट एक्ट करने वाले हैं उन एंजाइमों का नाम लिखिए, ठीक है। किस पे एक्ट करते हैं, कौन सा एंजाइम एक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, क्लियर। फिर आप इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइन में भी सेम कंडीशन है, 2 एंजाइम आते हैं, तो आपका पैंक्रियास से आ गया, तो देखिए इंटेस्टाइन क्या है, ठीक है। दोनों का एक्शन है, ठीक है, इसका क्या है और इसका क्या है, ठीक। एक सिंपल सा फॉर्म है, आपको क्लियर एक ही पार्ट का दिखाना है। आप एक बार कार्बोहाइड्रेट का दिखाएंगे, फिर प्रोटीन का दिखाएंगे, फिर फैट का दिखाएंगे, क्लियर है डायरेक्शन। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन का मैंने नोट्स दे दिया है। डाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाता है, यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाता है। आयुर्वेद के प्रॉब्लम और मॉडर्न के प्रॉब्लम, आयुर्वेद में यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोट्स मैंने दे दिया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ सर्कुलेटरी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एना के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, काय के सॉरी क्रिया के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, चारों पेपर में आ सकता है। हमारे सीनियर के साथ ये हुआ था, हर पहले एनाटॉमी के फर्स्ट पेपर में आया, लोगों ने सोचा आज तो नहीं आएगा, सेकंड में भी आया, फिर लोग सोचे अब तो 2 बार आ गया, अब नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं आएगा, क्रिया फर्स्ट पेपर में भी आया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट कोलन केस में क्या है, आया था ना, और आप सब पूरा अच्छे जानते हैं, ठीक है। तो कार्डियक की पढ़ेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद होना चाहिए साथ में, ब्लड क्लॉटिंग साथ में, हो गई और कोई याद है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम चांस होते हैं, आपको लिखा दिया है, नोट्स में दे दिया है, और एक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल भी कम चांस है, आपको नोट्स में दे दिया है, बहुत कम चांस है। और एक्चुअली क्या है कि आप समझते हो भी लेकिन लिखने में दिक्कत है, ठीक है, ठीक। तो वो चीज़ें अब आते हैं अष्टांग। अष्टांग का पहला चैप्टर है, बिल्कुल नहीं छोड़, अष्टांग और चरक का पहला अध्याय है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। चरक क्या है, ठीक है। चरक का जो पहला अध्याय है वो आपका आधा से ऊपर प्रमाण है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय है ना, ये पदार्थ का भी पार्ट है, चरक का भी पार्ट है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये दोनों का पार्ट है, पदार्थ में भी पूछा जाएगा और लिख लीजिए वरना भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, अष्टांग को बता देते हैं, चरक का, चरक का, चरक में अष्टांग में, आगे दूसरा इंपॉर्टेंट है, दिखा चुका हूँ। अष्टांग किसी का वैसे तो आप अष्टांग और चरक दोनों अलग अलग याद कर लीजिए, जैसे तो आज के डाक्टर आप लिखवाएं फर्स्ट पेज पे वही वो आयुर्वेद का इतिहास में आता है, अलग अलग आता है, तीनों का जैसे चरक के हिसाब से चरक वाला लिखेंगे, अष्टांग पूछेगा तो अष्टांग लिखेंगे, और आयुर्वेद के इतिहास में पूछ रहा है किसी का लिखेंगे। सठ पदार्थ बोल चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिदोष विज्ञान वो वार्तिक का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पांच नमक के नाम याद कर लीजिए, नमक 5 नमक, 5 नमक केवल नाम याद करना है,
सेना संरक्षण समुद्र ठीक है क्यों मैंने आठ टाइप का बहुमूत्र अष्टमूत्र क्यों नाम याद करना ठीक है किसका किसका मूत्र यूज किया किसका किसका दूध यूज किया ठीक है 8 प्रकार का दूध 8 मूत्र 8 दूध और 8 मूत्र। हाँ आप देखिए मैं शब्द बता देता हूँ अपमार्ग तंदुरी अध्याय है छोड़ दीजिए पढ़ लीजिए वैसे पढ़ पाएंगे नहीं 28 प्रकार के जवाब 28 प्रकार 28 प्रकार के जवाब ठीक है नाम याद आपसे होगा नहीं ठीक है इसमें 28 प्रकार के जवाब जवाब ठीक है दूसरा है ठीक है इसमें आपको सूर्यनाशक जवाबों का कंटेंट याद करना है सूर्यनाशक जवाबों का कंटेंट याद करना है पाचनी ग्राही क्रिया का कंटेंट याद करना है ग्राही क्रिया पेया पेया पंचमूल पंचमूल का रक्त अतिसार का नाश करने वाले पेय का यमक कंटेंट चाहिए कंटेंट चाहिए विषम ज्वरक विषम ज्वरक पूरा पढ़ लीजिएगा लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सी कंटेंट सबको याद रहता है अपनी कोशिश करिएगा पीजी में पूछा जाता है 32 सिद्धतम चूर्ण 32 सिद्धतम चूर्ण होते हैं ठीक है ठीक है सारे चूर्ण तो नहीं होना है विसर्ग लेप का याद कर लीजिएगा विसर्ग लेप ठीक है पंचकसाय बहुत इंपॉर्टेंट है पंचकसाय सोरस कल्प स्थित सिद्ध आठ पंचकसाय योनि सोरस कल्प स्थित सिद्ध आठ ये 5 होते हैं अब 50 महाकसाय होते हैं टोटल आयुर्वेद की किताब में तीसरे चौथे अध्याय में टोटल 50 महाकसाय होते हैं हर महाकसाय में 10 कंटेंट होते हैं ठीक है एक्चुअली आपको सच बताएं तो इन फ्यूचर पर्पस से लगभग इसमें से 30 याद करने होते हैं जो सबसे कठिन काम होता है ठीक है क्योंकि कोई ये कंटेंट देके पूछ लिया जाता है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बोल देता हूँ जीवनी हाँ बोलो ठीक है जीवनी दीपनी स्तन में दूध के लिए बोला जाता है स्तन में शोधन शुक्र जनन शुक्र शोधन हो गया शोधहर शोधहर हो गया सूर्य प्रश्न प्रश्न वह स्थापना वह स्थापना होगी अंजन के बारे में पढ़ेंगे अंजन धूमपान के बारे में पढ़ लेंगे
कि दोनों के चरक और अष्टांग मंडली और अंजन की बात करते हैं। आँख में लगाया जाता है। अंजन की बात क्या होती है? धूम्रपान। धूम्रपान या धूमपान? धूम्रपान। ठीक है। नस्य नस 5 तरह का नस्य होता है। नस्य ठीक है। दंत धावन, दांत का धावन, इसमें क्या लिखेंगे? दांतों की लंबाई, उसकी मोटाई, करने का विधान, किसमें करते हैं किसमें नहीं करते हैं। कौन से वृक्ष का? हाँ इंग्लिश का कंटेंट याद करेंगे तो बढ़िया, सारे याद करेंगे। चलिए आपको मैं बताते जा रहा हूँ। अधारणीय मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे से पढ़िएगा तो पूरा अध्याय ना बेगान धारणीय है। अधारणीय यहाँ बैठे फिर से बोल दीजिए। अधारणीय में सातवां है, ठीक है। 8वां अध्याय का पंचपंचक इम्पोर्टेंट है। 8वां अध्याय का पंचपंचक इम्पोर्टेंट है। 9वें अध्याय का केवल चिकित्सा के चतुष्पाद, चिकित्सा के 4 भाग, चिकित्सा के 4 भाग बता दिए वैद्य, ठीक है। वैद्य के भी 4 गुण होता है, ठीक है। ये दोनों के कार्य याद करना है। अष्टांग के पद में याद करना, चरक के पद में याद करना, चरक 9वें अध्याय में, ठीक है। इस तरह आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत पढ़ाया रहता है, ठीक है। 11वें अध्याय में 4 प्रकार के प्रमाण 11वें अध्याय में इम्पोर्टेंट है। पूर्व जन्म की सिद्धि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है पूरी मिथोलॉजी में, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ते लिखते सिद्धि प्रमाण के द्वारा। त्रिरूपस्तंभ, त्रिरूपस्तंभ सब मिला के 11वां अध्याय इम्पोर्टेंट है। 12 चैप्टर ही है ना, और बात कला के अध्याय में मैंने ज़्यादातर पढ़ा चुका है। प्राकृतिक और वैकृतिक बात अब पढ़ लेंगे, ठीक है। किताब होगा तो बताता है कि उसका यूज हमारी लाइफ में कभी बता दूँ। अष्टांग बता रहे हैं। नहीं जब बता दीजिए। इंडेक्स देखिए तो भी जरूरत हो संस्कृत हाँ संस्कृत का बिना संस्कृत के काम नहीं चलेगा। पाठ कैसे करोगे? संस्कृत पढ़ने का सबसे आसान तरीका पाठ में है। पंचतंत्र की कहानी विद श्लोक हिंदी पढ़ना और समझना, याद नहीं करना, ठीक है। वो श्लोक का छोटा सा पार्ट दे देगा और लिखेगा कि इसको इलेबोरेट करें। 20 नंबर का आता है सबसे आसान, क्योंकि कहानी याद करनी है, ठीक है। कहानी पढ़ा के कितना लिख दो। मैंने क्या बोला? संस्कृत वाला पाठ पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना कि आए तो पहचान लेना। अगर तुम वो संस्कृत वाला पाठ पहचान गए तो कहानी तो उसकी सारी की सारी इंटरेस्टिंग है, वैसे ही याद रहेगी। सारी राजा रानी की कहानियाँ हैं, सुनी होगी। हाँ, तो वो 20 से 25 नंबर कवर कर जाएगा। श्लोक डाल के लिखना रहता है। श्लोक डाल के नहीं लिखना रहता है, उस श्लोक का ध्यान है पर्टिकुलर उस पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को नहीं। जैसे अब जैसे कि दो धातु मूलों की शरीर बोल दिए, हम केवल उसी को नहीं इलेबोरेट करेंगे, दोस्त को भी करेंगे, पूरा धातु को भी करेंगे। एक छोटा सा श्लोक दे देता है, पूरी इसको पहचाने। सत्संदर्भ और व्याख्या सुना है, निबंध में लिखा होगा सत्संदर्भ और व्याख्या करेंगे, बस वही होता है कि फलाना ये पैरा यहाँ से लिया गया है, इसमें विष्णुगुप्त ने ये कहा है, इसमें उसका चैप्टर पहचानना है। हाँ चैप्टर पढ़ना और उसकी उसकी व्याख्या करनी है। 25 नंबर पास हो गया। अब दूसरा क्या है? एक मास्टर सूत्र हो, यस सर, याद कर लेना। 25 नंबर संभालता है, 25 नंबर 14 को याद करना है। हाँ 14 का
25 उसको एकदम याद कर लेना। प्रत्यय, ठीक, प्रत्यय, ठीक है। उसे जितने क्वेश्चन बनते हैं पढ़ने का दे देगा। बाकी अब संस्कृत में कुछ भी पढ़ लो, घंटा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। सच्चाई यही है। मतलब ये जो अनुवाद वगैरह, चंद्रिका और संधि वगैरह कितना भी पढ़ पढ़ ही लो, नहीं पाएंगे। अगर संस्कृत अब जब आप हिंदी के वर्ड नहीं समझ पा रहे हैं तो संस्कृत में समझ में आता है। अनुवाद वगैरह दो अलग देखो सीधी सी ऊपर खंडा होता है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर संस्कृत से हिंदी करने को बोले तो जो आए लिखना है, ठीक है, जो आए वो लिखना है, नहीं आए तब भी लिखना है। जैसे राम मंदिरम गच्छति, राम घर को जाता है, राम घर में जाता है, कुछ भी मतलब समझ में तो आ गया ना कि राम और घर जाने के लिए कुछ कहा गया है। पर्टिकुलर टेंस बाकी चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन लिखना है, छोड़ना नहीं है। मतलब एग्जामिनर के पास नंबर देने के लिए इसको होना चाहिए। क्लियर? हम भाई सच्चाई बताए, हमने इसी दल पे पास किया था, ठीक है। और एक और आता है सुभाषितानी। सुभाषितानी पढ़ लेना। सुभाषितानी की किताब होती है, उसमें मुश्किल से पूरी सुभाषितानी में 25 से 30 केवल श्लोक होते हैं, जिनको पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। किताब है नहीं, कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन केवल 25 से 30 इतना मोटा आता है, दो आते हैं, एक इतना मोटा होता है श्लोका का और एक इतना पतला होता है, एक रास्ता, ठीक है। इन दोनों किताबों में से मुश्किल से 30 श्लोक पढ़ के आदमी अच्छे नंबर से सेकंड पेपर पास होता है, ठीक है। तो ज़्यादा बर्डन मत लेना संस्कृत, जितना मैंने बोला उतना पढ़ना। सुभाषितानी संस्कृत में सेकंड पेपर में कहाँ से आया? हाँ तो चलिए वो कर देना, अरे तो आराम से पास कर जाएगा। और पर्यायवाची वगैरह तो उसमें परिभाषा के बारे में पर्यायवाची जो उसमें है निरूपक क्या निरूक्ति पूरी है 25 नंबर में 20 नंबर का निरूक्ति है और तो आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक नंबर का लिखा फिर 7 नंबर हम लोग मॉडल फिजियोलॉजी हम लोग खाली मॉडल फिजियोलॉजी में लटकने का डर है बाकी ऐसे नंबर क्लास देखेंगे आप मॉडल फिजियोलॉजी रीडिंग का नाम बता के चले जाते हैं सर नहीं मिल रहा है नजदीक का सब्जेक्ट से लेके मिल रहा है सूत्र धातु दे दो। मजा भी रहता है बच्चा में कुछ नहीं है, ठीक है। सूत्र धातु सूत्र धातु में इस परफेक्ट एनालिसिस आपको मॉडल से देखेंगे, ठीक है। देखना ही देखना है इसका एनालिसिस और फुल एनालिसिस दोनों देखिए। सोनाटी एनालिसिस और फुल एनालिसिस दोनों। मुझे क्या पता हाँ तुमको नहीं पता था कि जी सच्चाई बता रहे हैं। फर्स्ट ईयर का तो मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता था, संस्कृत छोड़ के। नहीं लगा हाँ नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ा था, संस्कृत में नहीं आती, संस्कृत आता था और नहीं हम देख चुके हैं। गाजीपुर सेक्टर में पढ़े थे लेकिन नहीं बना, क्योंकि गाजीपुर चंदौली उंदौली साइड में पड़ता है ना नदी, उस बात के लोगों ने कहा अरे पढ़ जाओ तो लिया वैसा गाजीपुर डाला है लेकिन मिल जाएगा ठीक है। निरुक्ति लिखना है पूरा 2 लाइन। हाँ। उत्पत्ति लिखना है। पूरा 2 लाइन। पेज नंबर 282 पेज नंबर 282 जो पहला पैरा है उसमें नीचे लिखा है प्रश्न होते हैं आश्रितम शुक्रम। यस शुक्र का स्थान पेज नंबर 282
श्लोक है, श्लोक है कोशिश करिएगा श्लोक में हिंदी से लिखाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के लिए श्लोक इंपॉर्टेंट जो सर्दी से वो कंपेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सप्तमी सूत्र धारा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी। इंपॉर्टेंट याद करना। शुक्र का स्वरूप दोनों स्वरूप हाँ पहला मतलब एकदम इसमें गुरु विचलन इंपॉर्टेंट है, श्लोक इंपॉर्टेंट है याद रखना पूरा। दूसरा श्लोक है इंपॉर्टेंट है अस्फटिकाभं द्रवम स्निग्धं मधुरं दुर्गन्धि च शुक्रम इच्छति केचु पैर चौदह निगम। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्र प्रवृत्ति के कारण 8 हिंदी में नाम याद होने चाहिए। ये आदमी वाले ना नहीं अपनी क्या नहीं बोला ये हर्ष दर्श अच्छा ठीक है शुक्र का स्वरूप दो होते हैं तन और दिशा। पेज नंबर 290 स्तन और दिशा। ठीक है, और शरद का भी देख लीजिएगा मिश्रण और सेव। सर शुक्रवार फोकस में हाँ दोनों इंपॉर्टेंट। 290 में शुक्रवार स्रोतस 2 श्लोक दिए गए हैं, चरक का है और शुक्र का है। केवल नाम याद करना, एक में स्तन और विषण लिखा हुआ, एक में विषण और सेफ लिखा हुआ। ये है ना शुक्र का 5 भौतिक संगठन देखा, तत् संयम का कर और संयम शुक्र पहले स्टार्टिंग में है। शुक्र धातु का प्रमाण अर्धंजलि। ठीक है, शुक्र धातु का कर गर्भ प्रजायते, गर्भ प्रजायते। शुक्र क्षेत्र लक्षण श्लोक इंपॉर्टेंट है। शुक्र क्षेत्र लक्षण दौर्बल्यम मुखशोष पांडुत्वम सदनम ब्रह्म क्लैब शुक्र अविसर्गस्थ क्षीण शुक्रस्य लक्षण। एक ही श्लोक है भाई, भ्रम की जगह श्रम उसको कंफ्यूजन है, वैसे पूरी श्रम होता है ना कि ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में लास्ट में अल्परक्त शुक्र दर्शनम देखा। शुक्र वृद्धि के लक्षण पहला शुक्र स्मृति, शुक्र स्मृति सेकंड श्लोक तीसरे काम का अति स्त्री काम का शुक्र सार पुरुष के लक्षण, शुक्र सार पुरुष के लक्षण इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिखना याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक याद करिए या हिंदी याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं साफ साफ बोलूँगा। ठीक है, वोज निष्पत्ति निष्पत्ति उत्पत्ति। उत्पत्ति में श्लोक प्रथम जायते ओजस शरीर अस्मिन् शरीराणां सर्पी गौण मधुरस राजगंध प्रजायते, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक कंपेयर किया गया है भ्रमरे था उस पे जो था संभ्रमते बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमेशा करें। उसका स्वरूप हिंदी याद करेंगे। नीचे की लाइन में यदि तिष्ठति यदि शुद्धम रक्तम इसत सविहितकम देखा।
जब रोज पढ़ेंगे तो साथ में यूनिटी भी देखेंगे। यूनिटी को क्या होती है? इनहेरेंट और एक्वायर्ड होता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव किसकी वजह से होती है? एंटीजन की वजह से। पैसिव होती है एंटीबॉडी की वजह से। क्लियर है? फिर दो टाइप्स में भी आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल और इनबॉर्न। आर्टिफिशियल और इनबॉर्न, ठीक है। तो ये आप लोग क्लासिफिकेशन मॉडर्न रिकॉर्डिंग कर लेंगे। डायरेक्ट की अभी होगा, ठीक है। तो कोच के साथ ही लिखना होगा क्वेश्चन में। कोच है के लक्षण आर्टिफिशियल का स्पिरिट पार्ट से बाहर से देखते हैं कोई भी होगा सर वो जो धातु का हाँ वो जो धातु वो जो धातु नहीं होता है वो जब अपना एकदम बड़ा नहीं होता ना उसका कोई भी धातु नहीं होता। किसी ने सूत्र की धातु उसको मान ली है, सूत्र का मान लिया है, वो मतलब क्या है कुछ भी नहीं। वो छह के कारण वो छह का कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या यही चार कारण होते हैं, लिखा है इसमें माजे जुड़ना उसे व्यापक हिंदी लिख देना, हिंदी लिख देना। तीन हाँ लिख दो। वो जो छह के लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है श्लोक में याद करिए। वो विशंस के लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, अलग से आएंगे। वो जो छह वो जो विशंस ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट, वो जो व्यापक इम्पोर्टेंट है, वो जो छह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो जो दो प्रकार के होते हैं पर और नीचे 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 और नीचे देखा दो प्रकार के होते हैं, पर रोज और अपर रोज। पर रोज अष्टमी होता है, अपर रोज प्रधान होता है, ठीक है। वो वृद्धि के लक्षण श्लोक में लीजिए। उसको बोलते हैं कोरिलेट किया गया है, साधन का प्रयोग नहीं बता तो दिया आपने तो एमएनडी। हाँ। अब आते हैं पेज नंबर 3058 स्थान कौन सा पेज? 308 पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं आपको हिंदी पढ़ रहे हैं। स्तन के कारण वगैरह बताने मैंने जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्या कर रहे हो स्थानीय नाम से भी हाँ आपको हेडिंग वाइज पढ़ते जाइएगा। आपको का फोकस क्या है, कौन क्या है, ठीक है। इसके बाद का लक्षण सब लिखना है हिंदी में। जो श्लोक है 314 ससात से यदु यदा अक्षर 314 देखा ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है पूरा दूसरा श्लोक है गुंजा प्लस वर्णच पद्मालक्ष्म सन्निवम देखा इंद्र गोपाल संकासन आगमन शुद्धम आदि से बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इसके साथ में रहेगा, ठीक है। आर्तों पे बहुत मोस्ट कॉमन है कि साथ में रहेगा, ठीक है। आर्तों का कार्य लिख लीजिएगा। आपको छह के लक्षण मन में आए तो लिखिएगा, नहीं त्वचा त्वचाएं छह होती हैं, किसी में सात मानी, ठीक है। त्वचाओं के नाम याद होने चाहिए, त्वचाओं के नाम, ठीक है। याद करने का तरीका ये लो एचटीवी और हासनी लोहिता श्वेता ताम्रा वेदनी रोहिणी और मानसी ये लो एचटीवी रोमा और हासनी याद हो जाएगा ना। लोहिता श्वेता ताम्रा वेदनी रोहिणी और मानसी। मैंने बताया था ना सातवीं मानधारा का है, छठी मानधारा का हो गया।
7 है, ठीक है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग किसी ने 6 बोला है, वो 6 भी आपको याद करना है। उधर दरार, आश्रित दरार, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमी और षष्ठी लिखा, दोनों याद होने चाहिए आपको, ठीक है। याद है ना? हाँ दोनों है ना? हाँ दोनों राजेश को शरीर संख्या शरीर ये याद करना है। क्या इसी शर्त और शरीर हाँ परिणाम ना करना, ठीक है। जो अभाषणी है ना, इनकी मोटाई याद करनी है। 1/18 से स्टार्ट करेंगे, 1/18, 1/16, 1/12 दिख रहा है, 1/4, 1/5, 1 और 2 मोटाई है 50। नहीं समझ में आया? सिंपल सा है, आपको याद नहीं करना। 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 और 2, 18, 16, 12, 8, 5, 2, 1 और 2 हो जाएगा। 2 और 1 है, 1 और 2। 1 और 2 थोड़े से तो मतलब नहीं है। मूत्र का निर्माण बोल दिया, मूत्र निर्माण आपको मॉडल से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक बात आपको मतलब नहीं है। ज्ञानेंद्रिय आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दी थी। ज्ञानेंद्रिय में स्पेशल सेंस आपको मैंने दो बताया, इसका आँख और कान, एक तो हाँ स्किन की लेयर जो भी इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी लेयर याद कर लीजिए, ठीक है। उसमें भी 6 लेयर है, ठीक है। तो लेयर ही याद करना है, त्वचा में केवल लेयर याद करना है, चरक के अकॉर्डिंग लेयर, सुश्रुत के अकॉर्डिंग लेयर और मॉडर्न के अकॉर्डिंग लेयर, ठीक है। सबसे पहले सुश्रुत का होता है मैंने याद कराया, ठीक है। अब आते हैं, मैंने क्या बोला, स्पेशल सेंसर आँख और कान, ठीक है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी आपको आनी चाहिए, उसमें मैंने लिखवा दिया, मैंने फोटो बना के बताया। फिजियोलॉजिकल पूरा कैसे वर्क करता है, कैसे सुनाई पड़ता है, कैसे बैलेंस करता है, वो सारा मैटर उसमें मैंने दे दिया, ठीक है। कान का मेनली फंक्शन क्या होता है, बैलेंस, सेकेंडरी फंक्शन ये, ठीक है। और आँख का फंक्शन कैसे वो सी करता है, क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, वो सारा उसमें फ्लो डायग्राम बना के नोट्स में मैंने दे दिया। हाँ कुछ नहीं। थर्ड चैप्टर पेज नंबर 342 मैंने बोला ना, थर्ड चैप्टर में केवल 6 चैप्टर के नाम याद करने हैं, ठीक है। 342 थर्ड चैप्टर में केवल 6 चैप्टर के नाम याद करने हैं। 342 हो गया, नाम याद कर लिए, उसके स्थान याद कर लिए, उसके देवता याद कर लिए, ठीक है। वो आपको याद करना है, एक तो ढेर सारा नाम लिया है। 6 नाम है बेटा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा, अनाहत और विशुद्ध चक्र। हाँ 6 नाम है उसके देवता। देखो तुम आओ पेज नंबर 343, हाँ ठीक है। मूलाधार, हाँ। स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र। तो अधिष्ठान के बाद नाभि चक्र है। नाभि नहीं होता है, नाभि नहीं होता है, कहाँ नाभि होता है? ये नाभि उसके नीचे है, 12 बटे नहीं तो 6 12 उसके जस्ट नीचे है। हाँ हाँ। ठीक है। डाकनी, साकनी, काकनी, डाकनी, राकनी, साकनी, सुषुम्ना लिखा, ठीक है। जो नीचे है वो मूलाधार है, मेड है, स्वादिष्ठान है, नाभि, मणिपुर है, पद, अनाहत है, दिखा, विशुद्ध चक्र है, ठीक है। 6 के स्थान यहाँ से निकालना है, हो जाएगा। मॉडर्न के साथ कोरिलेट कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे मॉडर्न के साथ कोरिलेट करेंगे, ठीक है। देखिए एक मूलाधार लिखा हुआ है, दिखा है। इसमें जब देखेंगे मूलाधार का, उसमें पूरा स्थान दिखाएगा और तुम्हारा देवता दिखाएगा, बाकी थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी होगी वो भी दिखाएगा। ये 6 आपको यहाँ से पूरा करेंगे। तो ये जो हिंदी में श्लोक की कोई जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया पदार्थ का काम लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद होना चाहिए। आत्मा पदार्थ का टॉपिक है, वो भी आपको याद होना चाहिए।
अब आती है निद्रा। क्वेश्चन नंबर 361 केवल निद्रा के नाम याद करना है, केवल निद्रा के नाम याद करना है। चरक ने 6 बताइए, अष्टांग ने 7 बताइए और सुश्रुत ने 3 बताइए। ठीक है, चरक ने 6 बताइए, अष्टांग ने 7 बताइए और सुश्रुत ने 3 बताइए। ठीक है, केवल नाम याद करना है। ओके, सर इसमें होगा ना बिल्कुल है। क्या है वैश्विक तामसिक और वैकारिक सुश्रुत क्या है? ठीक है, चरक का 6 देखा, चरक के उसकी दृष्टि से चरक के 6 है। तमो भाव से तमो भाव मन शरीर श्रम आगमन जालियां वर्ती रात स्वभाव पर। ठीक है, इस 6 में बस केवल मन शरीर श्रम भाव को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मन को अलग और शरीर श्रम से अलग। ठीक है, स्वप्न करते हैं पूरा। ठीक है, किसी प्रकार का चाहिए कुछ भी देगा स्वप्न देख लो भाई जाते जा रहे हैं। विशिष्ट कर्म वही है, एक का विशिष्ट मतलब एक सामान्य कर्म होता है। सामान्य मतलब पूरे बात पर कर जाता है। विशिष्ट का मतलब पर्टिकुलर बात दान वायु का, ठीक है, अपान वायु का, ये विशिष्ट हो। विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर और सामान्य का मतलब संपूर्ण। तो फिजियोलॉजी में मॉडर्न में कुछ और कोई तो आपका सही है जैसे होमियोस्टेसिस वगैरह नहीं आता। नर्वस भूल गया ना, नर्वस करोगे तो पढ़ाने वाला नहीं बट या अच्छा टीचर नहीं नर्वस पढ़ बेटा हमें नहीं होता क्योंकि नर्वस टॉपिक फैक्ट में करना उसमें आप बस इतना कर सकते हो कि क्रेनियल नर्व के नाम वो 7 नंबर एक्टिव पोटेंशियल 7 नंबर सॉरी एक्शन पोटेंशियल 7 एक्शन पोटेंशियल भी 2 होते हैं। नर्व का एक्शन पोटेंशियल अलग होता है और मसल का एक्शन पोटेंशियल अलग होता है। ठीक है, आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए और कुछ जानकारी नहीं चाहिए हाँ, अवस्था पाक विपाक जो लोगों ने बोला आहार था इम्पोर्टेंट है जो मैंने नहीं पढ़ा। बात मानस क्या है पागल सही ओके बचपन में सबके दिखता सही कितने का मानस है कब हो सकता है कब का जगह प्रमाण एक्चुअली क्या है ना टीका में चक्कर पानी कब उन्होंने सूत्र से रिलेट करके 6 अंजलि को दिया लेकिन ये अकाउंट नहीं है बता रहा नहीं अभी मुझे नहीं ये सब टीका की पड़ी है हाँ नोट्स तो ठीक है हाँ
क्रियाकाल नहीं, क्रियाकाल जितना तुमने बनाया है उस सब को लिखना। सर उसमें कुछ टॉपिक में मुझे कंफ्यूजन समझ नहीं क्या आया। करना है? क्रियाकाल अगर नहीं समझे हो तो उसे नहीं तो समझना है, ठीक है। अगर ऐसे कोई आएगा तो कम से कम आहार परिणाम का बहुत क्या बताना है, ये तो पढ़े नहीं। पढ़े हैं उसको कुछ करना ही नहीं, नाम तो मैंने बताया कि तो नाम ही याद करना है। आहार का आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे दो चार वृद्धि वो तो मैंने बताया है, फिर उसकी चार वृद्धि नहीं बात हो सकता है नहीं स्थान संचय वगैरह बता रहे हैं क्रियाकाल में। सर कितना है आज 21 पहले क्रियाकाल मतलब हम मैं बोल रहा हूँ क्रियाकाल एक बार में बता दीजिए। नहीं अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि क्रियाकाल में मैंने आपको ठीक है क्रियाकाल में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। ये जो कुकी का नाम है लोग प्रणाम है सही वाले श्लोक नहीं पढ़ा है। हाँ वो चिकित्सा का श्लोक है। नहीं ये स्थान संचय हाँ उपदान की दोषाना कुपित हुए दो शरीर में परिधावन करते हैं, यत्र संग वहाँ होते हैं जहाँ पर ख व गुण खाली स्थानों की गुणता आ जाती है, ठीक है। ज्ञाति तत्व वैसे वहाँ पर जाएंगे, सीधी सी बात है। हम हैं आज अच्छे हैं, बैठ गए हम हैं, हम अच्छे हैं, यहाँ समाज अच्छा है, ठीक है। फिर हमने मीडिया का पेमेंट हमारे अंदर गंदगी भरने लगी, क्योंकि समाज तो अच्छा है ना, तो वहाँ हम अपना गड़बड़ नहीं करा सकते, फिर हम अपना जगह छोड़ देंगे क्योंकि ना हमारा भी पड़ेगा ना हमारा पड़ेगा। फिर हम घूमेंगे समाज में घूमेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे समाज थोड़ा हमारे लेवल का बढ़ जाए, ठीक है। वहाँ जाकर हम अपनी भ्रष्टता और करेंगे, सीधी सी अभी नहीं समझना है।